तो फिर कब्जे में है क्या नहीं? एक तो इनके कब्जे में अपनी जान नहीं है, क्योंकि इस्तिस्ना तो ले लिया सारी ज़िंदगी के लिए, लेकिन किसी भी बंदे को नहीं पता उसने कब मर जाना है। एक तो ये कब्जे में नहीं। दूसरी चीज़ कौन सी कब्जे में नहीं है? दूसरी चीज़, कब्जे में इमरान खान नहीं है। हालांकि इमरान खान को इन्होंने अगवा किया हुआ है, जेल नहीं है। जेल होती है जब किसी कानून इंसाफ के तहत आपने किसी को सज़ा दी हो। इमरान खान तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कब्जे में हैं, हिफ्ज़े बेजा में हैं। इमरान खान अगवा किया हुआ है उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर। वो आर्मी चीफ हैं और फ़ौज की ताकत को इस्तेमाल करके उन्होंने इमरान खान को एक अगवा, वो मगवी हैं इस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री के पास। जनरल जो पहले कमर जावेद बाजवा साहब ने जो काम किए वो तो किए, लेकिन उसके बाद आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं उनके अहकामात पर वो इस वक्त मगवी हैं और अगवा हुए हैं। और उनको आज के बाद हम जेल नहीं कहेंगे, ये उनका अगवा ही कहेंगे, क्योंकि जेल तो किसी कानून ज़ाब्ते के तहत होती है। तो इमरान खान जेल में होने के बावजूद उनके कब्जे में नहीं है। अंदर से अपने बयान देते हैं, अपनी मर्जी के बयान देते हैं, टूटते नहीं हैं। उनको तोड़ने में नाकाम हुए। एक तीसरी चीज़ है जो इनके कब्जे में नहीं है। आपको लग रहा होगा हम चंद लोग नहीं, हम तो थोड़ी सी आवाज़ें हैं। अब आपको वो भी नहीं पता कि हम में भी मैं खालिस आवाज़ हूँ कि नहीं, कोई और है कि नहीं, क्योंकि अब कई बीच में मिलावट भी चल रही है, तो उसको छोड़ देते हैं। एक जो तीसरी चीज़ मैंने कहा, बड़ी चीज़ इनके कब्जे में नहीं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा से एक चीज़ को पाकिस्तान के साथ मिलाकर या सैंडविच के तौर पर देखते थे, वो थे कायदे आज़म। जब कायदे आज़म का सोचते हैं तो ऐसा ही लगता है कि वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान क्या है? कायदे आज़म का पाकिस्तान। कायदे आज़म कौन है? पाकिस्तान के कायदे आज़म। तो दोनों को कभी आप डीअटैच नहीं कर सकते। पाकिस्तान के 78 साल तारीख में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक ही और शख्स ऐसा नज़र आया है, और वो इमरान खान है, जिसे वो पाकिस्तान से डीअटैच नहीं कर पाते। आपको लग रहा होगा मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं उनका साथी हूँ, वो मेरे लीडर हैं। नहीं, खुदा गवाह है, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर ये बता रहा हूँ कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ भी कहीं गया हूँ, या मैंने वैसे भी लोगों को देखा है, कुछ शादी है, कोई फौतगी है, कहीं पर कोई त्यौहार है, लोग इकट्ठे हुए हैं, तो जब वो पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो इमरान खान की बात करते हैं, जब इमरान खान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं। वो पाकिस्तान को और इमरान खान को अलग अलग नहीं कर पाते। अब क्योंकि जाहिर है, जब आप दियारे गैर में होते हैं तो आप अपने वतन की बात करते हैं, वहाँ के कपड़ों की, वहाँ की शादियों की, वहाँ के खानों की, अपनी अम्मा की, अब्बा की, मोहल्ले की, दोस्तों की। अब उन सारी चीज़ों में इमरान खान घुसा हुआ है। अब जो जर्नल्स हैं उन्होंने एक नया जो पैंथरा बनाया है, आयशा सदीका साहबा ने ये तो बता दिया कि पाकिस्तानी जर्नल्स ये चाहते हैं कि बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क लोग इमरान खान से लातल्लुकी कर लें, पसंद ना करें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे। अब जर्नल्स ने दो चीज़ें इसके ऊपर की हैं। एक तो वो सीधा तो कह नहीं सकते, लोगों को कह कह के थक गए हैं, बता बता के थक गए हैं, इद्दत नकाह, फिर अभी आर्टिकल, पहला आर्टिकल, तो ये सारे काम तो करके वो थक गए। अब उन्होंने नया पैंथरा निकाला है। उन्होंने अब ये बात बताना शुरू की है कि यार देखें, जब आप समुंदर पार होते हैं ना, तो अब आप कहते हैं नवाज शरीफ जिंदाबाद, आप कहते हैं जरदारी जिंदाबाद, आप कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद। तो ये सियासी जमातें हैं, इससे ना आपके अंदर डिवीज़न क्रिएट होती है। आप वो मुशर्रफ साहब वाला आपको नारा याद है, सबसे पहले पाकिस्तान। तो आपने कोई सियासी बात नहीं करनी, अब पाकिस्तान की बात करें। आप पाकिस्तान के अंदर बिजनेस की बात करें, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करें, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात करें, लेकिन एज अ कलेक्टिव बात करें, इमरान खान की बात ना करें। जब आप इमरान खान की बात करते हैं, देखें आप तो पार्टी बन जाते हैं, आपने पार्टी नहीं बनना। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वो जो आपके जहनों में कायदे आज़म और पाकिस्तान एक दूसरे से आप उन्हें डीअटैच नहीं कर पाते। जैसे आपका जो घर है, आबाई घर है, आप अपनी अम्मा को और उस घर को कभी अलग अलग कर पाते हैं? जब भी घर के बारे में सोचते हैं, कभी ये हो सकता है कि आप अम्मी के बारे में सोचें तो घर के बारे में ना सोचें, या घर के बारे में सोचें तो अम्मी के बारे में ना सोचें? जैसे वो जुड़े हुए हैं ना, ऐसे ही कायदे आज़म और पाकिस्तान आपके लिए एक हैं, ऐसे ही इमरान खान और पाकिस्तान एक है, आप उन्हें इकट्ठा देखते हैं। अब उन्होंने आपको डीअटैच करना है, वो आपको नॉर्मल लाना चाहते हैं ज़िंदगी में वापस, जैसे पहले आप 70 साल थे, या पहले आप कहें कि 67 साल थे या 65 साल थे, कि जिसमें हम बैरून मुल्क पाकिस्तान डे पर सारे इकट्ठे हो जाते थे। चोर, मतलब अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो उनको चोर कह रही, नून की उनको, लेकिन पाकिस्तान डे पे हम सारे इकट्ठे होते थे। यार पाकिस्तान की बात है, इकट्ठे हो जाओ। चोर, डाकू, लुटेरे, जिसने बाहर जजीरा खरीदा आर्मी चीफ ने, वो भी वहीं पर इकट्ठा, जिसने जो बेचारा मारा गया वो भी इकट्ठा, मैं चोर डाकू सारे इकट्ठे। तो अब वो दोबारा ये मैसेज दे रहे हैं कि एक तो इमरान खान की बात करना बंद कर दो, नारा लगाना इमरान खान का बंद कर दो, पाकिस्तान का नारा लगाना है सिर्फ, पाकिस्तान का झंडा लगाना है सिर्फ,
इमरान खान कहीं नज़र नहीं आना चाहिए। अब ये मामला तो बड़ा अच्छा सा है, क्योंकि इस पर आप बहुत ज़्यादा एतराज़ भी नहीं कर सकते। आप करेंगे तो अगला कहेगा यार ये आप पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप कैसे पाकिस्तानी हैं? हमने तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, तो आपको इससे तकलीफ हो रही है? भाई 100 दफ़ा लगाएं, लेकिन साथ इमरान खान जिंदाबाद का भी नारा लगा दें, उसमें क्या हर्ज है? लेकिन हर्ज है क्योंकि जनरल्स ये नहीं चाहते। वो इमरान खान और पाकिस्तान को डीअटैच करना चाहते हैं आपके माइंड्स में, और आपको एक न्यू नॉर्मल देना चाहते हैं कि इट इज़ फाइन, आप पाकिस्तान डे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपको इवेंट भी कर सकते हैं जहां पर आप इमरान खान की बात ना भी करें तो पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठे होकर ये काम कर सकती है। ओके, अभी मौजूदा हालात ये हैं कि पाकिस्तान की 95% कम अज़ कम, या मे बी 98% जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो कहीं भी बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप आने वाले दिनों में ये सब कुछ देखेंगे कि इमरान खान का नाम माइनस होगा, इमरान खान की तस्वीर माइनस होगी, इमरान खान का नारा माइनस होगा, जैसा कि आयशा सिद्दीका साहबा ने भी इशारा किया है। और ये बारीक जो काम है, ये जर्नल्स चाहते हैं कि वो पाकिस्तानियत को सामने आपके रखें और कहें कि ये सियासी बातें ना करें, सियासत ना करें, इससे डिवीजन होती है। और यही उनका तरीका है पढ़े लिखे मिडिल क्लास पाकिस्तानियों को सियासत से दूर करने का। अगर हमारे आर्मी के जर्नल्स चाहते तो सियासत को एक मोतबर प्रोफेशन या मोतबर हिस्सा भी तो बना सकते थे ना। उन्होंने गुंडे मवालियों को सियासत में कामयाब होने दिया ताकि जो शरीफ लोग हैं वो कहें सियासत गंदा काम है, इसमें हमने नहीं जाना। यही, क्योंकि अगर सियासत गंदा काम होगी तो सियासतदान गंदे होंगे, जब सियासतदान गंदे होंगे तो उनके ऊपर कौम का एतमाद नहीं होगा, जब कौम का एतमाद नहीं होगा तो फिर जर्नल्स की मौजें लगेंगी, क्योंकि जर्नल्स के लिए ईजी होगा उन सियासतदानों को साइड पे करना। और जब कोई ऐसा सियासतदान आ जाए जो आपके दिल में बसता हो, वो मैं कहता हूं ना कि कौन निकलता है इस दिल में उतर जाने के बाद, कोई ऐसा हो जो आपके दिल में उतरा हुआ हो, तो फिर जर्नल्स उसे कैसे निकालेंगे? तो अब जर्नल्स फंसे हुए हैं। तो एक तो ये बारीक वारदात आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों में अगर कहीं भी नजर आए तो आपने वहां पर इमरान खान की बात करनी है, आपने इमरान खान का नारा लगाना। और एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर कहीं पर कोई, ज़रूरी नहीं होता कि सारे मिलकर ही कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा जो है वो उनका जासूस ही होता है। कई दफ़ा वो इतनी बारीक वारदात डालते हैं कि अच्छे खासे लोग भी इस्तेमाल हो जाते हैं, अच्छे खासे लोगों को भी असल में पता नहीं लगता कि गेम क्या है। वो ये कर नहीं रहे होते लेकिन उनसे हो जाता है, क्योंकि बीच में कोई एक आध ऐसा फनकार होता है जो ऐसा काम करवा रहा होता है, बाकी बंदे सारे भोलपन में ही वो काम कर जाते हैं। तो अगर कहीं आप ऐसा होता देखें तो वहां पर जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे तो इमरान खान जिंदाबाद का नारा भी लगाइए। जहां पाकिस्तान का झंडा है वहां इमरान खान की तस्वीर भी होगी तो खूबसूरत लगेगा, क्योंकि इमरान खान इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी की जंग नहीं लड़ रहे। इमरान खान पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स उनके वायलेट हुए हैं, अगर वो कहीं पर नहीं होंगे तो इससे बड़ी ज्यादती उनके साथ नहीं होगी। उनके पास भी डील करने का ऑप्शन था लेकिन उन्होंने डील नहीं की, वो खड़े रहे। इसलिए हम और कुछ भी नहीं अगर उनके लिए कर सकते तो कम से कम ये जो नया गंदा कारनामा अंजाम करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स, उसको हम नाकाम बनाएं, पाकिस्तान और इमरान खान को डीअटैच ना होने दें कॉन्सेप्चुअली। दूसरा तरीका इनका क्या है? दूसरा तरीका इनका ये है, ये दुनिया के ना कुछ हिस्से हैं जैसे यूएई, सऊदी अरब, वहाँ पर तो सियासत की बात ही नहीं होती। यूरोप में सियासत पे बात होती है लेकिन वहाँ पर हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन लेबर भी हमारी बहुत सारी है वहाँ पर, मेहनत कश जो हैं, कम पढ़े लिखे दोस्त। अमेरिका में कदरे तादाद जो है वो पढ़े लिखे पाकिस्तानियों की ज़्यादा है। तो अमेरिका के लिए फिर खुसूसी एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है। अमेरिका में स्ट्रेटजी ये है कि आइए मिल बैठ कर बात करें। अमेरिका में स्ट्रेटजी ये